औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, तो बच्चों हम 10th क्लास की मैथ जो है उसका चैप्टर नंबर जो 5 है उसको हम कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो है 5.2 है उसको कंप्लीट किया डिटेल के साथ। और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो 5.3 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट्स हैं और ये आप आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इनको कंप्लीट करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके बाद ये जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है, तकरीबन 10th क्लास का सारा सिलेबस ही बहुत ईजी है। अगर आप इसको चैप्टर जब स्टार्ट होता है वहां से अगर अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं तो आप आसानी से इस तरह के और भी क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल वो आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई 24LM डिवाइड बाय 5L प्लस 10M मल्टीप्लाई 5L का स्क्वायर माइनस 20M का स्क्वायर डिवाइड बाय 16MN। इससे प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज किया उसमें प्लस या माइनस था हमारे पास, और यहाँ पर क्या हमारे पास मल्टीप्लाई या मे बी इसके बाद आगे डिवाइड इस एक्सरसाइज में डिवाइड वाले क्वेश्चन हो। तो इंतहाई इजी है ये जी हमारे पास। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम एज इट इज लिखेंगे 24 LM डिवाइड बाय 5L प्लस 10M मल्टीप्लाई 5L का स्क्वायर माइनस 20M का स्क्वायर डिवाइड बाय 16MN। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनको कट कर सकते हैं ऐसे भी, और इस तरह क्रॉस कट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 24 है और ये 16 है। 8 2 जार 16, 8 3 जार 24 हो गया। और यहां से m जो है इस m के साथ कट हो गया। नेक्स्ट इसको देखते हैं जी। यहां पर हमारे पास 3L डिवाइड बाय, अब 5L प्लस 10M है, इसमें हमारे पास 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, L प्लस M। कोई भी फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन होता है, अलजेब्रिक क्वेश्चन में आपने फैक्टराइज करते हुए आपने ये चीज देखनी होती है कि सबसे पहला काम ये कि कॉमन कोई चीज आ रही है नहीं आ रही, उसके बाद फिर कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई होता है। मल्टीप्लाई, तो यहां से भी देखें तो हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास L का स्क्वायर माइनस 5 4 सा 20 होता है 4M का स्क्वायर डिवाइड बाय ये हमारे पास क्या आ गया 2N। अब मजीद देखें यहाँ पर ये ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास 3L डिवाइड बाय L प्लस M मल्टीप्लाई, इसके ऊपर आप देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, A का स्क्वायर माइनस ये 4 2 का स्क्वायर बनता है 2M इन 2 का स्क्वायर, मीन के A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर डिवाइड बाय 2N। 3L डिवाइड बाय L प्लस M मल्टीप्लाई, ये हमारे पास A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, जो कि फार्मूला हमारे पास क्या है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, इस फॉर्म में ये दिया हुआ है। इसको ओपन करेंगे तो A प्लस B इंटू और A माइनस B इंटू, इस तरह ये ओपन होगा। यानी कि एक मरतबा L प्लस 2M और एक मरतबा L माइनस 2M डिवाइड बाय 2N। तो यहाँ पर L प्लस M जो है L प्लस ये M नहीं, यहाँ पर जब कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा, सॉरी ये 2 आएगा इसके साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जब हमने 5 को कॉमन निकाला तो ये 2M हमारे पास आया। तो L प्लस 2M से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3L इंटू L माइनस 2M डिवाइड बाय 2N, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर प्लस 8x डिवाइड बाय 3x प्लस 6। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन वैसे करना है जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। तो बस इसमें मल्टीप्लाई है, उसमें प्लस माइनस था। तो फैक्टराइज कैसे होगी जी, एक्स स्क्वायर इसके 3x के कौन से हम पेयर बनाएंगे, माइनस 2x और माइनस एक्स, यानी कि माइनस 3x और माइनस प्लस 2 बन जाएगा डिवाइड बाय, अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास इसके पेयर कौन से बनेंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई, यहां से हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4 डिवाइड बाय, यहां से हमारे पास 3 कॉमन है, x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में ये यहां से x हमारे पास कॉमन, x माइनस 2, फिर हमारे पास माइनस 1 कॉमन, या माइनस कॉमन आएगा तो अंदर वाला साइन जो वो चेंज हो जाएगा। इस तरह x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 4 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 2x इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 2 इंटू और x माइनस 1 इंटू डिवाइड बाय x प्लस 4 इंटू और x माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई 2x इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा, यहां पर आप देखते हैं कौन कौन सा कट गया, x माइनस 1 एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो गया, x प्लस 4 जो है ये x प्लस 4 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू बची वो क्या है, 2x और x माइनस 2। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास इसके सेकंड पार्ट जो है इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर प्लस 2ba, या इसको 2ab भी आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2a का स्क्वायर प्लस 10ab डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आप देखें तो ये a का स्क्वायर है माइनस 4b का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनता है, 2b इन 2 का स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाय, यहां से हमारे पास देखें दोनों में a कॉमन आ रहा है, अगर a कॉमन आए तो यहां से a प्लस और यहां पर क्या आ गया, सॉरी सिर्फ a 2b, जब हमने a कॉमन निकाला तो यहां पर सिर्फ a प्लस 2b, a हमारे पास कॉमन आ गया मल्टीप्लाई, तो इसमें से देखें तो हमारे पास 2a कॉमन आ रहा है, तो यहां पर हमारे पास a प्लस 2 5 10 और साथ हमारे पास क्या आ गया, b आ गया डिवाइड बाय, ये हमारे पास इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, a का स्क्वायर ये माइनस 10b का स्क्वायर बनता है, यानी कि 10 को हमने इस तरह फैक्टराइज करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, 3ab आ जाए। तो 5 और 2 अगर हम करें प्लस 5ab माइनस 2ab माइनस 10b का स्क्वायर, यानी कि 5 में से 2ab निकालें 3ab और 5 2 10, a का स्क्वायर b का स्क्वायर भी हमारे पास ये बनता है। इसको अगर करें तो a माइनस बी इंटू वही फार्मूला a प्लस बी इंटू, यानी कि वो वाला फार्मूला हमारे पास स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला स्क्वायर अप्लाई हो गया, ये a इंटू ए प्लस 2b मल्टीप्लाई 2a इंटू ए प्लस 5b डिवाइड बाय, यहां से हमारे पास a कॉमन, a प्लस 5b, नेक्स्ट माइनस 2b कॉमन, अगर 2b को हम कॉमन निकालें तो a प्लस 5b, a माइनस 2b इंटू a प्लस 2b इंटू डिवाइड बाय a इंटू a प्लस 2b मल्टीप्लाई 2a इंटू a प्लस 5b डिवाइड बाय, इसमें देखें तो a प्लस 5b इंटू और a माइनस 2b हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद। अच्छा, आप देखते हैं कि कट कौन कौन से होते हैं, ये a प्लस 2b से कैंसिल, a माइनस 2b इस a माइनस 2b से कैंसिल, यहां से a प्लस 5b से कैंसिल, और ये जो a है इस a से कैंसिल, तो हमारे पास यहां पर क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, और ये 2 ही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ये भी बहुत ज़्यादा दिया, बस थोड़ा सा आपने ध्यान से इसको समझना है। ये हमारे पास ए प्लस बी इंटू का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस सी इंटू का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर माइनस इंटू बी माइनस सी इंटू का स्क्वायर, इस तरह ए प्लस सी इंटू का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अब आपने बड़ा गौर से देखना है, हमारे पास जो फार्मूला यूज इसमें हो रहा है ना, वो ये वाला होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये कैसे अप्लाई होगा ये आपने देखना है। इस सारे को ए प्लस बी को, इस सारे को आपने ए इमेजिन करना है, ए का स्क्वायर माइनस इस सी को आपने बी इमेजिन करना है, यानी कि ये बी का स्क्वायर है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे, यानी कि एक मरतबा वैसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस सी इंटू का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी इंटू का स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस सी इंटू का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अच्छा जी, अब वो वाला काम जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सारा जो ए प्लस बी है, ये सारा हमारे पास ए है। एक मरतबा ये सारा लिखकर दरमियान में प्लस लगा के फिर ये सी लिखना है, फिर एक मरतबा ये सारा लिखकर दरमियान में माइनस लगा के सी को लिखना है, यानी कि एक मरतबा ए प्लस बी का मतलब है ये सारा ए का स्क्वायर, यानी ए हो गया प्लस बी, और एक मरतबा यही चीज क्या हो गई, ए प्लस बी लिखकर आगे क्या आ गया यहाँ पर माइनस सी डिवाइड बाय, ये जो डिवाइड में है इसको भी ऐसे करना है, ए प्लस सी को आपने ए कंसिडर करना है, तो ए प्लस सी ये तो ए की जगह पर आ गया, यहां पर एक मरतबा प्लस बी लगाना है और एक मरतबा ए प्लस सी लिख कर यहां पर क्या लगाना है माइनस बी लगाना है। ये हमारी एक साइड ये वाले मतलब हो गया मल्टीप्लाई। अब इसकी तरफ आ जाए, यहां पर ये जो है ये आपके पास ये है, इस साइन को एक मरतबा क्या करना है प्लस, आगे बी माइनस सी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, ए अब यहां पर माइनस लगाना है, यहां पर माइनस, जब ये माइनस इंटू बी माइनस सी होगा ना, तो ये बी वाला तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये सी जो है माइनस है ये यहां पर क्या हो जाएगा प्लस। इस बात का आपने खास ख्याल, जब माइनस यहां स्टार्ट में आ जाए और ब्रैकेट में दो वैल्यूज हों और उनके दरमियान में प्लस माइनस हो तो वो साइन चेंज हो जाता है। डिवाइड बाय ये आपके पास एक दफा प्लस सी और एक मरतबा यहां पर माइनस सी। अब यहां से देखते हैं अगर कोई चीज कटती है तो ये देखें, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय ए प्लस सी प्लस बी, ए की बात है, या इसको अरेंज हम कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, जैसे अल्फाबेट है उस हिसाब से ए माइनस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस सी ए माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाय ये ए प्लस टू सी, और यहां से ए सिंपल आ गया प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं जी ये वाला इसके साथ कट गया, ए माइनस बी प्लस सी ए माइनस बी प्लस सी इसके साथ कट गया। अब हमारे पास बाकी क्या बचा, ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस सी सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इंटू का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय, यहां से हमारे पास क्या बच गया ए बच गया और ब्रैकेट में ए प्लस टू सी, तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में वो क्या कर रहा है, एक्स का क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर हमारे पास डिवाइड है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सबसे जो पहला स्टेप है बिना किसी कंफ्यूजन के, एक्स की पावर 3 माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में आ जाएगा और नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में, यानी कि इनकी ये चेंज हो जाएंगे, प्लस 2x प्लस 4। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये हमारे पास x का क्यूब माइनस 8 हमारे पास 2 का क्यूब बनता है डिवाइड बाय, और ये हमारे पास a का स्क्वायर और 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर बनता है मल्टीप्लाई, इसमें अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर 4 को अगर हम ब्रेक करें तो 2x प्लस 2x प्लस 4
डिवाइड बाय, ये हमारे पास फैक्टराइज नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमारे पास ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब फार्मूला है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको इस हिसाब से हम ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर मीन एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि माइनस 2x आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, डिवाइड बाय, इस पे वही सेम फार्मूला है माइनस बी और ए प्लस बी वाला, ए माइनस बी इंटू और ए प्लस बी इंटू मल्टीप्लाई, इसमें से x कॉमन x प्लस 2 फिर 2 कॉमन x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब यह साथ साथ कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, और अगर आगे स्टेप बाय स्टेप कट करना हो तो फिर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें x माइनस 2 और हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो फिर इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर प्लस आएगा, जो ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब वाला है ना, उसमें हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आता है, ये इसके साथ ये कट हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ऊपर ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाय नीचे हमारे पास x प्लस 2। अब x प्लस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास x प्लस 2 जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर आ गया। बस यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो उसमें मिस्टेक लगी है, प्लस ए बी आना था, जहाँ पर यहाँ पर माइनस होता है ना तो ए बी के साथ प्लस आता है, और यहाँ पर अगर प्लस हो तो फिर ए बी के साथ क्या आता है माइनस आता है इस फार्मूले में। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, ये भी इंतहाई इजी है। हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस ए बी इंटू का स्क्वायर है डिवाइड बाय ए का स्क्वायर माइनस ए बी इंटू का स्क्वायर। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इनको चेंज करने के, स्क्वायर वैसे ही रहेगा क्योंकि दोनों के ऊपर है स्क्वायर। ये हमारे पास ऐसे आ, नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि अंदर सिर्फ ब्रैकेट के अंदर चेक करें, इनमें क्या है कॉमन, ए कॉमन आ रहा है, ए हमारे पास कॉमन आ गया इसमें, ए प्लस बी इंटू और इस सारे का क्या आ गया स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां से भी हमारे पास ए कॉमन है, ए माइनस बी ये सारे का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर सारे पे है, इसका हम स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर अलग कर लेंगे और ए प्लस बी जो है इसका स्क्वायर अलग कर लेंगे। यहां से देखें तो ये अंदर ही ए जो है ए, क्योंकि दोनों के अंदर स्क्वायर है तो ये ए से कट कर सकते हैं हम। अब हमारे पास ए प्लस बी इंटू का स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी इंटू का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए माइनस बी इंटू का स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू का स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट यहां पर ही कट कर सकते हैं, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ गया 1 आ गया जी। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7, इसमें हमारे पास ये थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये भी मुश्किल नहीं है, आसान है। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ये एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 ये भी एज इट इज आ गया, डिवाइड। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस फिर ये हमारे पास आ गया ब्रैकेट में डिवाइड बाय, यहां से हमारे पास एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 4 आ गया मल्टीप्लाई, यहां से सबसे पहले अगर आप कॉमन देखें तो हमारे पास यहां से भी एक्स कॉमन है, तो बाकी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 डिवाइड बाय, यहां इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 और ये साथ हमारे क्या आ गई ब्रैकेट आ गई। अब यहां से देखें जो कट होता है हम उसे कट कर सकते हैं, ये इस x को इस x के साथ कट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20
डिवाइड, अब यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखिए इसको फैक्टराइज अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो 14 जो है माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो डिवाइड बाय, यहां से x कॉमन, x माइनस 7 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 7, तो ये ब्रैकेट आ गया हमारे पास। दिखने में थोड़ा लेंथ किया लेकिन वही फैक्टराइजेशन और वही तरीकाकार है इसमें भी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये डिवाइड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाले में एक्स कॉमन, एक्स माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, एक्स माइनस 7, ये हमारे पास एक्स माइनस 7 और एक्स माइनस 5 ब्रैकेट आ। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 जो है ये भी एज इट इज, डिवाइड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 7 इंटू और एक्स प्लस 2 इंटू डिवाइड बाय एक्स माइनस 7 इंटू और एक्स माइनस 5 इंटू, और ये ब्रैकेट। अब इसमें से जो कट होता है वो हम कट कर लेंगे, एक्स माइनस 7 जो है वो एक्स माइनस 7 से कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 डिवाइड, अब इसको हम एक जगह पे लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 और ये हमारे पास एक्स प्लस 2, इस तरह डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 5। नेक्स्ट अब इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये हमें एक्स माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो x प्लस 4 और x माइनस 5 ये ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। ऊपर वाले में x कॉमन, x माइनस 3 फिर प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 डिवाइड बाय, इसमें x कॉमन, x माइनस 5 फिर प्लस 4 कॉमन, x माइनस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 4 x माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 2। अच्छा जी, अब इसको हम करें मजीद, x माइनस 3 कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास x प्लस 2 रह गया, डिवाइड बाय इस तरह x माइनस 5 कॉमन और x प्लस 4 बाकी वैल्यू मल्टीप्लाई x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 2। अब यहाँ पर देखें जो कट होते हैं उनको कट कर देते हैं, x प्लस 2 से कैंसिल, x माइनस 3 से कैंसिल, x प्लस 4 से कैंसिल, x माइनस 5 से कैंसिल, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, ऊपर हमारे पास 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8, तो दिखने में ये थोड़ा लेंथी लग रहा है, बस फैक्टराइजेशन ही करनी है प्रीवियस पार्ट्स की तरह। इसमें ऊपर देखें यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 3x हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 3x, जब 3x कॉमन हो गया यहाँ पर हमारे पास x रह गया, माइनस यहाँ से 3x कॉमन है, बाकी क्या रह गया y रह गया, डिवाइड बाय, अब ये नीचे वाली वैल्यू देख लें, तो यहाँ पर हमारे पास 10 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है इसमें से, डिवाइड में हमारे पास 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखें तो 5y हमारे पास कॉमन आ रहा है, 5y कॉमन, x प्लस 5 2 10 होता है 2y स्क्वायर
डिवाइड बाय, यहां से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये 4x का क्यूब माइनस 4y का क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली जो हमारे पास वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, यानी कि 4x का क्यूब माइनस 4y का क्यूब, जो डिवाइड में वैल्यू है वो ऊपर और जो नोमिनेटर वाली है वो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है। तो जो कट होते हैं कट कर लेते हैं। कट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखें 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, इसी तरह 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो नेक्स्ट हमारे पास x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के साथ ही हमारे पास 2 भी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर मल्टीप्लाई y इंटू एक्स प्लस 2y का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई। अब यहां से देखें तो हमारे पास 4 कॉमन है, तो ये x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब ब्रैकेट में आ जाएगा, और डिवाइड में देखें तो 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू। अच्छा जी, तो हमारे पास चेक करें, यहां से अगर हम कट करें तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। बाकी वैल्यू जो हमारे पास बची है x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय, इसको 2 को बाहर रख के इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये क्या पेयर इसके बनेंगे, ये हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर मल्टीप्लाई y इंटू एक्स प्लस 2y का स्क्वायर, सॉरी ये y कॉमन निकल गया हुआ है, तो फिर जो y का स्क्वायर नहीं, y सिर्फ है यहाँ पर। ये देखें, इसमें बड़े ध्यान से करने के बाद भी कोई ना कोई मिस्टेक जो है ना वो करते हुए जो है ना वो हो जाती है। तो ये y की कोई कॉमन निकल गया तो हमारे पास ये स्क्वायर ऊपर नहीं होगा, डिवाइड बाय। अच्छा, आप देखें तो इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज नहीं होता, इसको हमने एज इट इज ऐसे ही लिख देना है इसको, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब इस पे क्यूब वाला फार्मूला है कि क्यू माइनस बी के क्यूब वाला फार्मूला लग रहा है, तो ये हमारे पास इसको ओपन करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, जहाँ पे ए में पढ़ रहा हूँ वहाँ पर ये एक्स वाई यूज होगा, ये हमारे पास ए माइनस बी इंटू और ए प्लस बी इंटू। अब यहाँ पर मजीद अगर हम देखें, एक्स माइनस वाई से कैंसिल, और ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2, यहां से हमारे पास देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन, x प्लस 2y इंटू, फिर नेक्स्ट माइनस y कॉमन, x प्लस 2y इंटू मल्टीप्लाई y इंटू एक्स प्लस 2y, और ये देखें x प्लस वाई हमारे पास, इसके डिवाइड में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय x प्लस वाई। ठीक है, मजीद इसको करते हैं, x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय ये 2, यहां से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2y और बाकी x माइनस वाई मल्टीप्लाई y इंटू एक्स प्लस 2y, इसको मजीद जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां से देखें तो x माइनस वाई से कैंसिल, x प्लस 2y जो है x प्लस 2y से कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में x और y बच गया, क्या बच गया,
एक्स और वाई, और डिवाइड में हमारे पास ये वाला 2 और यहां से एक्स प्लस वाई ये बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, पार्ट नंबर जो 8 है उसका आंसर आ गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9। ये भी लाइक द प्रीवियस पार्ट्स हैं, इजी हैं। इसमें देखें तो हमारे पास ऊपर वाले में सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ कि आपने ये देखना है कि कॉमन क्या है। 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस इसका हाफ करें तो 49 डिवाइड बाय ये हमारे पास ए का क्यूब बनता है, माइनस ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करें यानी 5 की पावर 3 यानी कि 5 का क्यूब बनता है, मल्टीप्लाई इसको अगर हम फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर 10 है तो 10 को ऐसे उसके फैक्टर बनाने का हमारे पास प्लस माइनस करने से 3 आ जाए। तो हमारे पास इसका कौन सा फैक्टर बनेगा, 5 और 2 माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 डिवाइड बाय यहां से 3 को कॉमन निकालें तो x माइनस 7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में करें तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 ऊपर। फर्स्ट स्टेप में हम इसको सिर्फ चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट में इसको फैक्टराइज करेंगे, माइनस 14 मजीद इसको करते हैं जी 2, ये हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस ये 49 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय इसको ओपन करें तो ये हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ए हमारे पास एक्स और बी 5 है यानी 5x आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई यहां से x को कॉमन निकालें तो x माइनस 5 प्लस नेक्स्ट 2 में से हम 2 को कॉमन निकालें तो x सॉरी x माइनस 5 है तो x माइनस 5 डिवाइड बाय 3x माइनस 7 फिर मल्टीप्लाई। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 25 को हमने इस तरह फैक्टराइज करना है कि 5 आ जाए हमारे पास, दरम्यान में हमारे पास क्या आए 5 आए। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं हो सकती, ये हमारे पास जैसे है वैसे हम इसको लिख देंगे, डिवाइड बाय इसको फैक्टराइज करते हैं तो 14 को इस तरह फैक्टराइज करना है कि हमारे पास 5 आ जाए, तो ये हमारे पास प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14, ठीक हो गया जी। मजीद जी देखें तो ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला बन गया, x माइनस 7 और x प्लस 7 डिवाइड बाय x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 मल्टीप्लाई ये हमारे पास x माइनस 5 कॉमन और x प्लस 2 हमारे पास आ गया, डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 ये एज इट इज आ गया, डिवाइड बाय यहाँ से x कॉमन x प्लस 7 फिर माइनस 2 कॉमन तो x प्लस 7। अब यहाँ पर जो कट होते हैं हम कट कर सकते हैं, x माइनस 7 एक्स माइनस 7 से कट हो गया, x माइनस 5 एक्स माइनस 5 से कट आउट हो गया, ये जो है इसके साथ कट हो गया। अब नेक्स्ट मजीद देखते हैं तो ये हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 7 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 3 फिर मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय ये एक्स प्लस 7 और x माइनस 2 हमारे पास है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब इसमें अगर हम कट करें तो हमारे पास x प्लस 7 जो है x प्लस 7 से कट हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, ऊपर हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9 का आंसर आ गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है 5.3 एक्सरसाइज जो है इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10 जो है, तो ये भी लाइक दैट प्रीवियस पार्ट्स वेरी इजी है। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 इंटू डिवाइड बाय यहाँ से देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाई इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 डिवाइड बाय यहाँ से फिर x कॉमन x माइनस 5 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई यहाँ से 6 कॉमन x माइनस 5 इंटू डिवाइड बाय यहाँ से फिर x कॉमन तो x माइनस 2 हमारे पास। अब यहाँ से जो कट होता है हम कट कर सकते हैं, x जो है वो x के साथ कट, x माइनस 2 जो है वो x माइनस
2 से कट हो गया, एक्स माइनस जो 5 है वो एक्स माइनस 5 से कट हो गया। नेक्स्ट इसको करते हैं तो हमारे पास 1 सॉरी ये 2 1 2 2 3 6, ये भी हमारे पास कट होता है। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से देखें तो एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 1। अब मजीद आप इसको जो आप करेंगे 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये एक्स प्लस 3 हमारे पास कॉमन और एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई 3 बाय 1। एक्स प्लस 3 से कट हो गया। यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या बच गया, एक्स माइनस 2 और ये वाला 3 डिवाइड बाय एक्स। तो ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। बस फैक्टराइजेशन है, थोड़ी सी समझ बूझ के साथ आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन बड़ी आसान है, तो आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। बाकी ये जो सारे ऑपरेशन हैं इसको जरिए आप कट कर सकते हैं। जो प्लस माइनस वाले हैं उससे जो मल्टीप्लिकेशन वाले हैं ये ज़्यादा ईजी हैं। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।